करते हैं। खुद भावन भगवान श्री शिव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ अम्बा आदिशक्ति जगत जगदम्बा माँ पार्वती चरणों में बारंबार प्रणाम। अवाहित प्रतिष्ठित देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रतिष्ठित देवता को प्रणाम करते हैं। आवाहित देवता को बारंबार प्रणाम करते हुए माता पिता चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए संगत दे रेती भाई जी को प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त श्रोतागण के अंदर विद्यमान गोविंद की परम सुंदर मूर्ति को बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की ललित कथा का प्रारंभ करते हैं। आइए हमसे गोविंद के नाम का संकीर्तन तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान रूपी गंगा के गोता लगाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भगवान जय जय श्री राधे। दूर से पकड़ेगा। जय जय श्री राधे। श्री राधे सातलपादं पूर्णमध्याय कालो वश्यामदिं व्यालला सूतिं गृहमागतं पूर्णं प्रस्कलं मुक्तमामुर्धज। तो कल आप लोगों ने सुना कि श्री गोविंद का, तो तक आप लोग गाते होंगे। हरिओम हरिओम। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं हम लोग।
बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। अरे गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। हो जात बही हो जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। ये जात बही हो जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। बात कहता गुरुदेव भगवान हमारे नाव के खेवनहार आप हैं, क्योंकि झांझर नैया खेवैया मत वाला। झांझर नैया खेवैया मत वाला। झांझर नैया खेवैया मत वाला। ये बार बार गुरु तोह से कही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। ये बार बार गुरु तोह से कही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। और भक्त कहता गुरुदेव भगवान अब हमें चिंता किसी बात की नहीं है, क्योंकि बने बिगड़े के तू ही गुरु मालिक। मन बिगड़े के तोहि गुर मालिक। मन बिगड़े के तोहि गुर मालिक। बने बिगड़े के तू ही गुरु मालिक। मन बिगड़े के तोहि गुर मालिक। ये अब हम तोहरी शरण गई। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। ये जात बही गुरु जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। गुरु खियवा मोरी नैया जात बही। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। हेलो जय जय श्री राधे राधे। ये न चले। जय जय श्री राधे। गोविंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय तो कल आप लोगों ने कथा सुना कि परम ब्रह्म परमात्मा
अपने एक नन्हे से रूप में पृथ्वी पे प्रकट हुए अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सातलपादम दुर्णामोख्या कालो अयमति बृहला सुति गृहमागात तृणम प्रस्कलम मुक्ता मुरधज। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान का जब प्रकाट्य हुआ तो उनके माता पिता बंदी गृह में बंद थे, चारों तरफ से जंजीर से जकड़े हुए थे महाराज, हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, ताले लगे हुए थे, और एक नहीं कई गेट के अंदर बैठे थे, और हर गेट के अंदर 4 सिपाही थे कि किसी प्रकार से व्यक्ति बाहर न जा पाए। तो क्रूर कंस ने इतने प्रकार के बंधन में जो है वासुदेव और देवकी को रखा हुआ था। लेकिन जब परमात्मा का प्रकाट्य हुआ, भगवान आए, तो वो सब ताले और वेड़ी महाराज सब सूक्ष्म हो गए, सब खुल गए। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहा, कोई ताला नहीं रहा। कितने वर्षों से माता देवकी के 6 पुत्र मार दिए गए थे, बंदी गृह में बंद थी परिवार के साथ, लेकिन किसी प्रकार का उनको कष्ट नहीं था। भगवान के आते ही समस्त कष्ट समाप्त हो गए। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार जब हम सच्चे मन से भगवान की चिंतन करेंगे, भगवत चरणों में प्रीति बनाएंगे, तो हमारे लिए भी कोई कार्य विशाल नहीं होगा। हमारा सब कार्य शीघ्र ही स्वयं संपन्न होंगे। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई रोगग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि वो अगर भागवत चिंतन में लीन रहेगा तो अनैतिक कार्यों से बचा रहेगा। अच्छा, कोई गलत कार्य में नहीं रहेगा, गलत संगत में नहीं रहेगा, तो उसको पीड़ा नहीं पहुंचेगी, फिर उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा भोज पदार्थ नहीं खाएगा। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों पे करुणा करते हैं और दया करते हैं। अवंती गृह में भगवान प्रकट होते ही अपने विशाल चतुर्भुज रूप निर्धारण हुए, माता देवकी और वसुदेव भगवान को उनके पूर्व जन्म की कथा को याद कराए कि आपने मेरा घोर तप करके मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने का जो है वरदान प्राप्त किया था। अब आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए, और वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को आप ले आइए और मुझे वहां पे नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिए। दर्दम महसी मंदया अंगमं चरमां प्रजं दास्तम किं कार्या कदयाणमणमः। वसुदेव महाराज, एक टोकरी है, उसी में जिसमें फल फूल इत्यादि रख करके, भोजन पदार्थ रख करके कंस भिजवाता है। उसी टोकरी में भगवान को लिटा लेते हैं, अपना गमछा जो पहनते हैं उसी गमछा को बिछा के, और ऊपर सर पे रख करके भगवान को, और वहां से अर्धरात्रि 12 बजे के समय जो है प्रस्थान कर जा रहे हैं महाराज। विशाल आंधी तूफान बवंडर वर्षा सब कुछ हो रहा है, बरसात का महीना है, चारों तरफ नदियां उफान पे हैं, बाढ़ग्रस्त है, कहीं से कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो पूर्व काल में महाराज पुल और रोड इत्यादि नहीं हुआ करते थे, सब कच्चे सड़क थे, नदी इत्यादि लोग तैर कर पार करते थे। तो जमुना जी के किनारे पहुंचे हैं, यमुना जी भी पूरी उफान पे महाराज है, रास्ता नहीं दे रही है, लेकिन ठाकुर कृपा हुई, भगवान ने अपनी दोनों पैर को बाहर निकाला, मैया यमुना ने स्पर्श किया और रास्ता दी। भगवान
नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। अर्धरात्रि है, भगवान की माया से पूरा गोकुल सो गया, कोई नहीं जाग रहा है। और यशोदा मैया सो रही है, केवाड़ी खुला हुआ है और सुंदर सी एक बालिका मैया के बगल में खेल रही है। बसदेव महाराज वहीं लाला को लिटा देते हैं और वहां से माया की, जो महाराज भगवान की माया है कन्या रूपी में, उनको उसी टोकरी में लिटा के पुनः जो है कहा अपने मथुरा बंदी गृह, उसी जेल में जो है जाने का प्रस्थान करते हैं महाराज। अब जैसे जेल में पहुंचे, कन्या विशाल रुदन शुरू कर दी कि मार्यम कार्यम कदर्मणा व्यक्तम व्यक्तम रोदना। ऐसा रुदन शुरू किया है कि मानो पूरे बंदी गृह में हाहाकार मच गया। और जो जैसे था पहले बंदी गृह, जैसे सो रहे थे, जैसे ताला लगा था, जैसे बेड़ी लगी थी बसदेव देवकी को, पुनः वैसे सब लग गया। और कन्या का रुदन सुन करके कंस के दूत बंदी गृह जाकर के बताए कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो गया है। बोल गोविंद भगवान की जय। कंस जैसे सुना कि 8वां संतान का जन्म हो गया है, तुरंत वहां से धाया महाराज, खड़ंग लेकर के बंदी गृह में पहुंचा और माता देवकी से कहा अपनी संतान मुझे दे दो। तो माता देवकी ने कहा भैया ये तो संतान कन्या है और आपको तो पुत्र से दुख पहुंचना है, पुत्र के द्वारा आपका वध होना है, ये तो कन्या जन्मी है इस बार, तो इसे तो छोड़ दीजिए। कंस ने कहा ये तुम्हारी 8वीं संतान है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, मेरे लिए तो ये काल ही है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और झपट के जो है अपने हाथ में माया रूपी कन्या को पकड़ लिया। खड़ंग से जैसे मारना चला, माता आकाश में जाकर के प्रगलित हुई कि माया त्या मंदाम जता खलु तवांतकृतम यत्र कावा पूर्वान् समुत्थि सा कृपणान वृथा। माता ने कहा हे मंद बुद्धि, हे दुर्मुख, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। इस प्रकार से मैया ने कहा अब कंस क्या करे, उसके हाथ में तो बाना नहीं है, ये उतना पराक्रम नहीं है उसमें वो कि वो माता को पकड़ सके। और वो वहीं से जाकर के सीधा विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रकटी। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। जो विंध्याचल में मंदिर है वो वही मंदिर है जो भगवान के जन्म के समय माया रूपी कन्या कंस के हाथ से छूट के गई थी, तो उस रूप को भगवान ने विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के रूप में प्रतिष्ठित किया। विशाल मंदिर है, आप लोग भी जाइए, सुंदर स्थान है। तो वहां भी विंध्यवासिनी माँ भद्रकाली के रूप में विद्यमान है और वहां से अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। अब माया रूपी कन्या के इस प्रकार वचन सुनने पे कंस को बड़ा क्रोध हुआ महाराज, और भाग के आया कहां, जहां उसके मंत्री गण इत्यादि बैठे हुए हैं, और सभी मंत्रियों को बुलाया। कहा गोकुल में बता रही है कन्या जन्म ले लिया है, ऐसा तो नहीं वसुदेव ने हमारे साथ धोखा किया हो महाराज। तो सब मंत्री बोले कि महाराज धोखा कैसे हो सकता है, 7 गेट है, 14 पहरेदार हैं, हाथ में बेड़ी लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कैसे कोई जा सकता है। लेकिन कंस के मन में भय है। और सुखदेव महाराज कहते हैं अश्रो मुखा मनुषोजा यथा सर्वं स्वस्कृतो
विन्दते आस्वराः याप्तां साध्यसत। सुखदेव जी कहते हैं कि जो दुष्ट होता है, मूर्ख होता है, उसको समझाने वाले भी महाराज मूर्ख मिलते हैं। और दुष्ट की संगत दुष्ट के साथ ही होता है, उसको कोई ज्ञानी या कोई महात्मा नहीं मिलेगा। तो उसके जो मंत्री इत्यादि हैं वो भी दुष्ट ही हैं। सभी मंत्रियों ने कहा आप महाराज एकदम चिंता मत करिए, इस 10 दिन में जितने बालक प्रकट हुए हैं अपने राज्य में हम सबको मार डालेंगे। इस प्रकार मंत्री ने जो है युक्ति बताई उनको, कंस को, आप एकदम परेशान मत होइए, जितने भी बालक आपके राज्य में सबको समाप्त कर दिया जाएगा। तो महाराज जितने भी बालक हैं पूरे मथुरा राज्य में, गोकुल, वृंदावन इत्यादि सब में कंस ने अलग अलग सेना का गठन किया, कहा सबको मार दिया जाएगा। कुल गोविंद भगवान की जय। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा जो है रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं संत का, संत का स्वप्न देख रहे हैं कि एक सुंदर स्वप्न में संत आए हैं और मुझे कह रहे तेरा लाला खेल रहा है, और मैं देखता हूं कि एक सुंदर सा सांवला सा सलोना बालक यशोदा के पास खेल रहा है। ऐसा नंद बाबा स्वप्न देख रहे हैं। तब तक प्रातः काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त महाराज। अब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो सब लोग जागने लगते हैं गांव में 5 बजे 4 बजे। तो नंद बाबा की बहन है सुनंदा, और उधर बलराम जी पहले आ चुके हैं 1 साल। तो बलराम जी बहुत तेज तेज से रो रहे हैं कि भाई सब लोग जागो, कन्हैया जी आ गए, भगवान आ गए हैं, इसलिए सब लोग जागो। सबको जगाने के लिए बलराम जी रो रहे हैं। अच्छा कोई नहीं जागा तो डमड़ते डमड़ते नीचे गिर गए महाराज भड़ाक से जमीन पे। कि जब जमीन पे गिरूंगा तब तो उठोगे माता। और उधर सुनंदा मैया के कमरे से जाती देखती है कि एक यशोदा के बगल में सुंदर सा लाला खेल रहा है, और जाकर के बड़े तेज से हल्ला मचाती है, भाभी के लाला भयो, भाभी के लाला भयो। तो जो वो है सुनंदा, वो नंद बाबा की बहन है महाराज। उधर बलराम जी के गिरने से माता रोहिणी भी जो है लाला को देखती हुई खेलती हुई। अब जैसे नंद बाबा सुनते हैं कि हमारे घर लाला हुई हुए महाराज, चौथापन है नंद बाबा का, वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पूरे शरीर में पुनः जो है नई ऊर्जा आ गई, नई युवक शरीर प्राप्त हो गया। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, नंदास्तमजम उत्पन्ने जतामृतो मामना आवै विप्राणाम वेद ज्ञाना असनादम सुचिरलंकतः। नंद बाबा तुरंत गए, वहां पहुंचे, मैया को बाहर से देखे, क्योंकि प्रथा होती है कि जब बालक का जन्म होता है तो उस गृह में कुछ दिवस के लिए पुरुष का प्रवेश वर्जित रहता है महाराज। लेकिन नंद बाबा को इतनी प्रसन्नता है कि वो रोक नहीं पाए और दीवार की जो गेट है उस तक पहुंच गए लाला को देखने के लिए। तब तक सभी स्त्रियों ने उनको समझाया। नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मण ऋषि इत्यादि को बुलाए, दान का कार्यक्रम शुरू हो गया महाराज। दान पुण्य देना शुरू हो गए। और नंद बाबा व्यास जी लिखते हैं, नंदो दानास्तो व्यादस्ते क्षमायांतम प्रत्या। नंद बाबा ने इतना दान किया कि जो उनके सामर्थ्य से भी बाहर था। जैसे एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो 10 ही दान करेगा, लेकिन नंद बाबा 110 रुपया दान कर गए। इतनी उनके अंदर उत्साह है
पूरा गोकुल धीरे धीरे जान पा रहा है, सब इकट्ठा हो गए महाराज। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को दान पुण्य भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसका भी उसको फल प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक सुंदर नगरी थी जिसमें एक दानचंद नाम के व्यक्ति रहते थे, पर उनका नाम दानचंद नहीं था। लोग उनको मजाक में दानचंद कहते थे। वो धनी बहुत थे पर दान नहीं करते थे कभी। और काशी से मात्र 12 किलोमीटर दूर पे रहते थे वो। तो पत्नी एक दिन कोसी की चले जाओ, गंगा तो ना आयो, कम से कम कोई तीर्थ इत्यादि कभी जीवन में नहीं गए हो, ना दान कियो, ना पुण्य कियो, ना कथा सुने, ना भागवत, इतना धन लेके क्या करोगे? तो कम से कम चले जाओ, गंगा ना आयो। तो बोला ठीक है, सुबह जाऊंगा। तो सोचा कि अब साधन क्या करें, 12 किलोमीटर है, पैदल गया वहां से कि किराया भी बच जाए महाराज। तो दानचंद जो है पैदल गया, गंगा घाट पहुंचा। तो सोचा अगर 80 घाट पे नहाऊंगा तो पंडा मांगेगा, तो लाओ हम मुर्दा घाट पे नहा लेते हैं, वहां तो कोई नहीं होगा। तो दानचंद गया मुर्दा घाट। भगवान बड़े कौतकी महाराज। भगवान बोले ठीक है दानचंद बताता हूँ अभी। अब दानचंद कपड़ा वपड़ा निकाल के गेट पे रखे तट पे और अंदर डुबकी जैसे मारे, भगवान पंडा रूप में बाहर प्रकट हुए, बोले जय हो जजमान की। अब दानचंद निकला, एक बार भगवान को पंडा रूप ही देखा तो कहा पंडा यहाँ भी, फिर नीचे पानी में चला गया कि पता नहीं चला जाए। फिर देखा, फिर भगवान बोले जय हो जजमान की। फिर डुबकी लगाया महाराज, बाहर ना आए कि दान देना पड़ेगा। तब बोला भगवान तो भगवान रूपी पंडा ने बोले कि दानचंद दान करो, गंगा घाट आए हो। तो बोला दानचंद बोले महाराज सब तो सब, अरे मुर्दा घाट भी नहीं छोड़े आप लोग, कम से कम मुर्दा घाट तो छोड़ दिए होते। यहाँ सब बेचारे दुखी आत्मा आते हैं स्नान करने। तो पंडा बोले कि भैया देखो मैं तो यहीं रहता हूँ, और कोई कोई ऐसे जजमान आते हैं कि 12-12 साल के भोजन का दान इकट्ठे कर जाते हैं। अब तुरंत दानचंद डुब्बी मार लिया फिर कि दादा ये तो बहुत लंबा दान बता रहा है। अब दानचंद पुनः बाहर आया तो पंडा महाराज बोले कुछ तो कर ही लो दान महाराज, अब गंगा नहाने आए हो तो कुछ तो दान कर डालो। तो दानचंद बोले देखो 12-12 साल का मैं नहीं कर सकता। तो भगवान बोले 1 साल का कर दो। तो बोला 1 साल भी नहीं कर सकता मैं। तो भगवान बोले 6 महीना भोजन का। बोला 6 नहीं का, मैं एक टाइम का नहीं कर पाऊंगा, 6 महीना तो बड़ा दूर है। तो भगवान बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोला कि चलो आधा ढेला देता हूं मैं दादा। तो भाई ढेला चलता था महाराज पूर्व काल में। तो दानचंद ने कहा कि मैं आधा ढेला दान करूंगा। तो पंडा बोले चले ठीक है संकल्प करिए, आधा ढेला संकल्प करा लिए। बोले अब दान लाओ। तो बोला घर आके ले जाइएगा, यहाँ मैं पैसा लाना भूल गया, घर पे आइएगा और ले जाइएगा। भगवान बोले कि ठीक है चलो दानचंद मैं आता हूँ। अब दानचंद अपने घर पहुंचे, फिर पैदल इधर से गए 12 किलोमीटर। घर पहुंचे, केवाड़ी बंद किए, भोजन करके जैसे लेटे तैसे भगवान प्रकट हो गए। बोले जय हो जजमान की। तो दानचंद ने अपने पत्नी से कहा जाओ देखो कोई आया है गेट पे। तो गई, पूछी महाराज कहाँ से आए हो, प्रार्थना वंदना किया। तो बोले कि हम काशी से आए हैं और आपके पति आधा ढेला उधार कर गए थे वही लेने आए हैं, सो दानचंद को बुलाओ। गई, पत्नी बोली कि काशी का कोई पंडा बुलाए थे वही आया है महाराज। तो दानचंद बोले कि जाओ कह दो भोजन कर रहे हैं, अभी बाद में आए।
तो आई पत्नी बोली कि अभी भोजन कर रहे हैं, आप बाद में आइए। तो पंडा जी बोले कि मैं बैठा हूं यहीं पे, इंतजार कर लेता हूं। अब थोड़ी देर बीता, फिर बोले जय हो जजमान की। फिर पत्नी दौड़ती हुई आई, बोले कि भोजन कर लिए हो तो बोल दिए दानचंद को हमसे मिल लें, अब हमारा समय नष्ट हो रहा है। तो दानचंद बोला कि अब जाओ बोल दो कि उनका तबीयत बहुत तेज खराब हो गया महाराज, उठने की शक्ति नहीं है, बुखार उखार बहुत तेज चढ़ा है, वो उठ नहीं पाएंगे। अब हम बाहर नहीं जा पाएंगे, बोल दो दूसरे दिन आ जाए, कल आ जाए। अब इस प्रकार से जब दानचंद बोले तो भगवान बड़े कौतुकी बोले कोई बात नहीं, लाओ राशन पानी दो, यहीं बनाऊंगा, यहीं पड़ा रहूंगा और जजमान के ठीक होने का मैं पाठ करूंगा। अब पत्नी तो खुश हुई कि चलो हमारो घरे वाला शंख बाज जाई। अब दानचंद जो है पूछा क्या हुआ, गए पंडा? तो बोली नहीं नहीं वो गए नहीं है, वो तो बोले हैं कि लाओ भोजन सामग्री यहीं बनाऊं खाऊंगा और यहीं बाहर रहूंगा। तो बोली कुछ देर बाद बोला कि जाओ बोल दो कि दानचंद मर गए। महाराज अब गई पत्नी रोते हुए, झूठे नाटक करते रोते हुए। तो भगवान बोले क्या हुआ? तो बोली जजमान आपके चले गए महाराज, बहुत दुख हुआ। अब आधा ढीला के लिए सब कर रहा है महाराज दान देने के लिए, और धनी बहुत है लेकिन महा कंजूस है, छोटा है एक नंबर का। अब क्या हुआ? तो भगवान बोले कि आप परेशान मत हो, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आता है वो जाता है, काहे रो रही हो? अब गांव आपका बड़ा है तो मैं ही जाकर गांव बता देता हूं कि दानचंद मर गए हैं। अब बोली और बड़ा मुसीबत आ गया महाराज। तो दानचंद की पत्नी गई बताई कि जो है पंडा महाराज कह रहे हैं मैं खुद बताने जाऊंगा कि मर गए हैं। तो दानचंद बोले कि तो ठीक है जाने दो, मैं श्वासा चढ़ाने की विधि जानता हूं, मैं मरने का नाटक करूंगा और तुम रोना। तो पत्नी कही रे आधा ढेला दे दो। बोले हम नहीं देंगे कुछ भी, एक दाना नहीं देंगे, ढेला की तो बड़ी बात है। अब भगवान कौतुकी अमित रूप प्रकटे तहि काला, भगवान ने जितने घर थे उस गांव में उतना रूप धारण कर लिया और सबके यहाँ बता दिए दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब सारा गांव जैसे सुना कि दानचंद मर गए, गांव बड़े आदमी थे भाई, पैसा ज्यादा था तो सब लोग आए। अब गए खटिया से उठा के लाकर उसको द्वारे पे लेटाए महाराज, टिकटी उकटी की व्यवस्था हुआ, लेटाए। तो दानचंद की पत्नी रोए, ये नहीं मरे, ये जिंदा है। तो गांव वाले कहें ये तुम्हारा मोह है बच्चा, मत रो, जो आता है सो जाता है। तो वो कहे पत्नी मैं सच कह रही हूं नहीं मरे। तब पंडा महाराज कहें आप सही रो रही हैं, नहीं मरे, लेकिन अब जो आता है सो जाता है, क्या करेंगे? अब मन को मनाओ। अब दानचंद के कोई तो था नहीं, तो भगवान बोले लाओ हमें घुरकी लेके आगे चलते। तो भगवान आगे आगे चल दिए और कहते हैं दानचंद अब तो बोल दो। लेकिन जो दानचंद बोल नहीं रहा है अभी आधा डेला देना पड़ेगा, ये पंडा ही बोल रहा है। अब मरघट पहुंच गए, उसको लेकर के लिटा दिए। आग लगाना बाकी था तो भगवान बोले हम जजमान के कान में कुछ बोलेंगे, इनका मुख खोलिए। तो भगवान के कान में लग के बोले आया हूं बैकुंठ से मैं तुमसे नाता जोड़। तो जब ये बोले भगवान तो दानचंद को लगा कि भगवान आए हैं ये, तो आंख खोला और जैसे पंडा दिखा फिर आंख बंद कर लिया फट से। पहले सोचा शायद भगवान है, लेकिन जब पंडा का चेहरा देखा तो फिर आंख बंद कर लिया। तो फिर भगवान बोले उससे, करे दानचंद अभी जल जाओगे।
तब दानचंद कहता है, भगवान के कोई वरदान मांगना हो मांग लो, मैं भगवान हूं। पंडा ने कहा तो दानचंद के ना वरदान यही चाहिए कि बाबा ढेला दियो छोड़। तो भगवान बोले ठीक है जाओ, ढेला छोड़ दिया। और जैसे भगवान बोले कि ढेला छोड़ दिए से दानचंद उठ के महाराज बैठ गया। गोविंद भगवान की जय। तो ऐसे लोग होते हैं महाराज सृष्टि में। और एक नंद बाबा है कि जो अपने सामर्थ्य से कमाई से ज्यादा दान कर गए, उनके घर लाला हुए हुए। इधर फिर आगे बढ़िया दिव्य उत्सव हुआ है, नंद बाबा में बधाई गीत हो रही है, सुंदर दूल जाके होली इत्यादि खेला जा रहा है। जो ही पा रहा है वही लाकर नंद बाबा को दे रहा है। आइए बधाई गीत के माध्यम से आप लोग भी भगवान की जो है पवित्र ललितमयी जाति को देखते हैं। श्री गोविंद राधे। हरिओ हरिओ हरिओ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे कहाँ मकान धैया जानम लीना हो तो कहाँ माँ सिधारे। अरे कहाँ माँ सिधारे, अरे कहाँ माँ सिधारे न हो। अरे हे मोरे रामा के करे दुआरे, कांधा खिया नहीं हो तके ना, दुलरा नहीं हो तके ना। अरे कहाँ मकान धैया जानली ना हो तो कहाँ माँ सिधारे। अरे कहाँ अरे मोरे रामा के करे दुआरे, कांधा खिया नहीं हो तके ना, दुलरा नहीं हो तके ना। के मथुरा कन्हैया जानवी ना हो तो गोकुला सिधारे। अरे गोकुल के कहमा। अरे मथुरा कन्हैया जानवी ना हो तो गोकुला सिधारे। अरे गोकुल अरे हे मोरे रामा नंद दुआरे, कांधा खिया नहीं हो तो जासो, दुलरा में। अरे जासो हाँ तो प्रिय राम भक्तों, उधर कन्हैया जी जब गोकुल में पहुंचे हैं तो जसोदा जी के यहाँ खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। वैसे कथा के माध्यम से भगवान आज कलवारी में और मास्टर साहब के यहाँ पहुंचे हैं। मास्टराइन खूब धकाधूम लुटा रही है और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। इतना वहाँ दान दक्षिणा लुटाया जा रहा है। अरे हे मोरे रामा ना, ये मथुरा कन्हैया जानली ना। अरे गोकुल हे मोरे रामा। वाह भैया दानवीरों में
एक नाम जुड़ा है पंडित श्री राम तीरथ मिश्रा जी का, हमारे पुराने जजमान हैं। इनकी तरफ से 201 रुपए आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए परमात्मा के नाम पे, कन्हैया के नाम पे। और परमात्मा से हम माननीय मिश्रा जी के लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे और परमात्मा से चाहेंगे कि परमात्मा हमारे मुख्य यजमान को सदैव जवान रखें और खुशहाली प्रदान करते रहे, इनके बच्चे फलते फूलते रहें। धन्यवाद आपको। उसके बाद दानवीरों में जो दूसरा नाम जुड़ा हमारे पुराने सेवक और बावन भगवान के रूप में भैया अक्षत मिश्रा जी हैं। इनकी तरफ से 101 रुपए आए हुए हैं। अक्षत जी के लिए हम भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। और उसके बाद भैया आप माननीय श्री लड्डू मिश्रा जी, आपकी तरफ से 101, ये 500 किसका आया भैया? वाह भैया, 500 रुपए भैया मानिए लड्डू जी की तरफ से आए हुए। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। आप लोग परिश्रम कीजिए तो परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम करते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे तो भंडारा जोरदार होगा। मास्टर साहब का प्रसाद बढ़िया मिलेगा। और मेहनत नहीं करोगे तो कहोगे कि सब्जी में नमक तेज हो गया है। इसीलिए कहा गया है परिश्रम का फल मीठा होता है। तो मानिए लड्डू भैया जी के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना। और मानिए भैया पंडित श्री चिंतामणि मिश्रा जी, आपकी तरफ से 201 रुपए आए हुए हैं। धन्यवाद मानिए भैया जी को। वैसे मिश्रा परिवार हम देख रहे हैं बहुत खुशहाल रहा है और रहेगा भी, दिलेर भी है। और माननीय पंडित श्री देवता दीन मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए और हमारी मुख्य यजमानी की तरफ से 201 रुपए आए हैं। जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। हमारे मुख्य यजमानी मस्टराइन की तरफ से 201 रुपए आए हुए हैं। धन्यवाद भैया आपको। आपके लिए भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद आपको। और माननीय पंडित श्री शिव कुमार मिश्रा जी, आप कलवारी से हैं। आपकी तरफ से श्रद्धा के सुमन में 101 रुपए आए हुए हैं। धन्यवाद भैया जी को। उसके बाद गुप्त दान आया हुआ है 51 रुपए का। धन्यवाद आपको। ये मथुरा का भैया जानम लीना हो तो गोकुला सिधारे, अरे गोकुला सिधारे रहो। अरे हे मोरे सखिया नांद दुआरे, कान्हा धिया नहीं हो जसोदा दुलारा वही हो जसोदा दुलारा वही हो जसोदा दुलारा वही हो। अरे काने सजन्यावा ताप खावई हो तो साबा काबुला वही हो तो सब काबुला वही अरे सब काबुला
चलिया हो कन्हैया जी का लाई हो कन्हैया अरे हे मोरी जासो हमारे नवाते चलिया हो कन्हैया जी का लाई हो कन्हैया और उसके बाद दानवीरों में जो नाम जुड़ा आप है भैया जी माननीय पंडित श्री शुभम मिश्रा जी, आपकी तरफ से श्रद्धा के सुमन में 101 रुपए आए हुए हैं, धन्यवाद। और एक बहन जी की तरफ से श्रद्धा के सुमन में 151 रुपए आए हुए हैं। तो हम आप सभी बहनों के लिए, देवी स्वरूपा बहनों के लिए और सभी देवता तुल्य भैया लोगों के लिए और पूरे कलवारी गांव के लिए परमपिता परमेश्वर से आशीर्वाद की कामना करेंगे और चाहेंगे कि ईश्वर सदैव आप लोगों के यश और समृद्धि में निरंतर वृद्धि करता रहे। आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। बोलिए बाके बिहारी लाल की गोविंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में विशाल नंदोत्सव है महाराज। विशाल नंद बाबा को ध्यान ही नहीं रहा कि हमने सब कुछ बांट दिया है, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जहां ठाकुर जी की कृपा हो वहां को समाप्त हो सकता है। व्यास जी लिखते हैं गोविंद इंद्राय भक्ति सम रसिस्ता सिद्धिना रिद्धि सिद्धि थास्ते लक्ष्मीम बगयतः। रिद्धि सिद्धि के साथ महालक्ष्मी जी स्वयं नंद बाबा के घर आकर के भंडार गृह में विद्यमान हो गई। अन्न का भंडार भरा रह गया महाराज, रुपया पैसा का भंडार भरे भरा रह गया। ऐसे कुछ बटबे नहीं किया, कुछ दाने नहीं किए नंद बाबा। अब बांटी जा रहे हैं, बांटी जा रहे हैं, लेकिन कुछ खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान के समर्पण का भाव है महाराज। तो इस प्रकार से सारा गोकुल वासी इकट्ठा हो गया और नंद जी के लाला का उत्सव मनाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोकुल तो है ही है, देवताएं भी आ गए उसमें रूप बदल बदल कर। कोई छोटा सा बालक बन गया, कोई वृद्ध बन गया, कोई पंछी बन गया, कोई वृक्ष बन गया। जो जैसा जिसको लगा वो वैसा रूप बना करके लाला के उत्सव में सम्मिलित हो गया। इंद्राद लोक से अप्सराएं आई महाराज, सुंदर गान कर रही हैं। इंद्राद देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो सोचे कितना परमानंद रहा होगा गोकुल में जब लाला भय होंगे। बाबा लिखते हैं गोपाम परस्परम दृष्टा दक्ष शीर्घृताम तुम बभी असिंचन्तो बिलपमान्तो नवनीतास्तचिच्चभिः। यहाँ तक कि नंद बाबा के 5-7 गांव के वो मालिक थे। सब लोग अपने लड़िया भी लाद लाद के दूध दही घी जिनके पास जो था सब नंद बाबा के यहाँ लेकर लेकर पहुंचने लगे कि नंद बाबा के इतने दिन बाद लाला भय हुए। विशाल उत्सव है, कन्हैया 2 दिन के हो गए लेकिन उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ कि दिन कब भयो और कब रात भयो। उत्सव निरंतर चल रहा है। तीसरा दिन आ गया, सब लोग थोड़ा थका महसूस किए।
तो अपने अपने गृह में सब भोजन इत्यादि का व्यवस्था के लिए गए। यहाँ की अब रात होती तब तो ज्ञात होता कि रात हुआ भैया चलो सो। सूर्य नारायण भी वहीं रुके रहे नंद उत्सव देखने के लिए। तो धूप ही रहा तो ऐसा लगा कि दिन ही नहीं खत्म हो रहा। तो 3 दिन के बराबर महाराज एक दिन हो गया। ऐसा प्रकाट उत्सव धूम धड़ाका के साथ कन्हैया जन्म का नंद बाबा के यहाँ गोकुल में मनाया गया। अब उसे में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित भगवान शिव भी बाबा लाला का दर्शन करने के लिए आए। गोपनम गोकुलाराच्याम निरुपाम मथुराम गता नंदाकस्याम वर्षिकायाम कर्मम ददात कुरद्वा। शिव जी भेष बदल करके एक जोगी का भेष बनाए और बोले लाला बड़ा हो जाएंगे कन्हैया तो देखने में वो आनंद नहीं आएगा जो आज 3 दिन पे दर्शन मिलेगा। अब 3 दिन के बालक को कोई बाहर लाएगा घर से? कोई नहीं लाता, सब अंदर ही छिपा के रखते हैं कि इसको हवा न लग जाए, कहीं नजर न लग जाए, किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कोई बाधा ना हो जाए इसको। अब उसी बीच में शंकर जी आ गए और मैया यशोदा के गृह के सामने मैया से प्रार्थना करने लगे कि मैया। अब यशोदा मैया बाहर आई, बोली बाबा क्या चाहिए? तो उनको लगा कोई भिखारी है, योगी हैं, सन्यासी हैं। तो मोती पहले तो अन्न लेके आई। तो शिव जी बोले मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे तेरे लालों के दर्शन करना है। तो फिर मैया अंदर गई और जो है हीरे मोती जवाहर इत्यादि लेके आई कि बाबा अन्न के जगह पे हीरा मोती जवाहर ले लो, मैं अपने लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। भगवान बोले कि ये माथे हीरा मोती मैं क्या करूंगा, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करूंगा। लेकिन मैया ने मना कर दिया साफ कि मैं लाला को नहीं लाऊंगी बाहर, आपको दर्शन करना हो करो, नहीं तो जाओ महाराज। आज मेरा लाला 3 दिन का है तो मैं उसको बाहर लेके नहीं आऊंगी। शिव जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु क्या मैं आपके बिना दर्शन के लिए लौट जाऊं? तो भगवान की माया रूपी तुरंत स्त्री का रूप धारण करके पूर्णमासी बुआ के नाम से पहले से गोकुल में रह रही थी। 100 वर्ष पहले भगवान के आने से पहले वृद्ध हो चुकी थी। सारे गोकुलवासी उनको पूर्णमासी बुआ कहते थे। तो पूर्णमासी बुआ आई और यशोदा मैया को लगी समझाने, यशोदा तेरो लाला इनके आशीर्वाद से बड़ा ही पराक्रमी होगा, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तू अपने लाला का इनको दर्शन करा दे। बहुत कहने पे पूर्णमासी बुआ के जो है मैया यशोदा कन्हैया जी को बाहर लेके आई। अब जब बाहर आई तो भगवान कहते हैं शिव जी के चरण रज का धूल मेरे मस्तक पे लगा दीजिए। तब पूर्णमासी बुआ भगवान शिव के पास के धूल को कन्हैया जी के चरण मस्तक में लगाई और भगवान ने कन्हैया जी का दर्शन किया। लेकिन मैया ने उनको छूने नहीं दिया कन्हैया को, कहा मैं दूर से दिखाऊंगी आपको, दूर से देख लो और लौट जाओ महाराज, और जब मेरा लाला बड़ा हो जाएगा तब आइएगा। शिव जी बोले ठीक है, मैं दूर से ही देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। द्रष्टाम भ्राता प्रवास्याम इदनिम प्रजास्यते प्रजास्याम निवर्तस्याम प्रजायतम समपादत। भगवान ने कन्हैया का दर्शन किया, भगवान को बारंबार प्रणाम किए और बोले प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका इस बाल्यकाल रूप में मैंने जीव आपका दर्शन प्राप्त किया। तुम्हारा जब बालक छोटा होता है
तो वो किसी भी रंग का हो, चाहे गोरा हो, चाहे सांवला हो, चाहे एकदम काला हो, लेकिन वो बहुत सुंदर लगता है। उसकी छवि जो है बहुत ही सुंदर होती है। कोई भी देखता है उसे मुस्कुराता हुआ तो उसके अंदर वात्सल्य जागृत होता है और वो जरूर उस लाला को खिलाता है। तो उसी प्रकार भगवान के शिव के अंदर वात्सल्य जागृत हो गया जब कन्हैया जो 3 दिन के रूप में देखे। तो भगवान बोले, प्रभु आपने तो दर्शन कर लिया, पर आप तो कभी बालक बनते ही नहीं है, तो मैं कैसे इस ऋण को उतारूंगा। तो शिव जी ने कहा, प्रभु जी ये ऋण ही रहने दीजिए, उतारने की जरूरत नहीं है, इस पे और ब्याज चला दीजिए, जिससे मेरी भक्ति आपके चरणों में और ज्यादा बढ़ जाए। अब आप सोचिए, भगवान शिव का ये ध्यान है कि मैं आपके चरणों की प्रीति सदैव बनी रहे। बल्कि वो देव के देव महादेव कह जाते हैं। संसार में जो कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है, पंच तत्व समाप्त हो जाए तो शिव जी एक ऐसे देवता हैं कि जो स्वयं से पंच तत्व प्रकट कर सकते हैं, पर कोई अन्यत्र देवता पंच तत्व नहीं प्रकट कर सकता। और पूरी सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं भगवान शिव, इतने सामर्थ्यवान देवता हैं वो। किसी की आयु छीण हो रही हो तो वो 1 सेकंड भी दे दे तो वो कई कल्पांत तक जीवित हो जाएगा। 1 सेकंड शिव जी बना दे तो, क्योंकि उनकी आयु की कोई सीमा ही नहीं है, वो सदैव अजर अमर रहते हैं। महाराज गौरी जी का ये सिंदूर क्यों चढ़ता है? इसीलिए गौरी जी की सिंदूर चढ़ता है कि गौरी जी का जो सुहाग है सदैव अजर और अमर है। महाराज शिव जी ना कभी जन्मते हैं ना मरते हैं। बाकी समस्त किसी देवी का सिंदूर नहीं चढ़ता है, क्योंकि उन सभी के परिवारों का जो है जन्म और जाना दोनों निश्चित होता है। तो श्रेष्ठ है शिव जी, लेकिन फिर भी भगवत चरणों में इतना अनुराग क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको भगवत चरणों से प्रीति है, भगवान के परम भक्त हैं, नारायण का सदैव चिंतन करते रहते हैं। अब गोकुल से महाराज दर्शन कर करके कैलाश को पुनः प्रस्थान करते हैं। और इधर जो है कंस क्या किया है, गोकुल में 10 दिन के अंदर जितने भी संतान प्रकट हुए हैं सबका निर्मम हत्या कर दिया। महाराज निर्मम हत्या, कोई संतान नहीं बचा। माताएं अपने संतान की मृत्यु की डर से नाय बना करके अपने बच्चों को नाय यमुना जी में लिटा देती हैं और छोड़ देती हैं कि जाए कोई निकाल लेगा, कोई तो बचा लेगा इनको। लेकिन उस यमुना नदी तट पर भी थोड़े थोड़े दूर पे सैनिक खड़ा करके रखा है कंस, वहां से भी पकड़ पकड़ करके निर्मम बच्चों की हत्या कर रहा है। इतना आतंक अक्रूर फैल गया। महाराज खबर पहुंचा कंस के पास कि नंद बाबा के यहाँ अभी 6 दिन पहले एक बालक हुआ है, भेजा गुप्तचरों को, जाओ मार दो उसे। लेकिन नंद बाबा भी यादवों की एक सेना थी, जिन यादवों की सेना से कंस की सेना जो है जीत नहीं पाई। और यदि कंस स्वयं मारने आता तो राज्य में आक्रोश फैल जाता, सारी प्रजा युद्ध करने के लिए बाहर आ जाती, क्योंकि नंद बाबा श्रेष्ठ, उनकी छवि बहुत उत्तम थी, उनका हर व्यक्ति मदद करता था। महाराज और यादव लोग उनको अपना नायक मानते थे, राजा। तो इसीलिए जो है प्रजा में किसी प्रकार का आक्रोश न हो, कंस भगवान को मारने नहीं आए और दुखी हो गया। उसी समय जो है उसकी यहाँ एक पूतना नाम की राक्षस रहती थी। महाराज कंसनम प्रतिघोराम पूतना बलघातनी शिशुम चाचरान निगनंती पुरोग्राम ब्राजित
जो पूतना नाम की राक्षसी थी वो बच्चों को ही मारती थी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता था तो उससे लिपट जाती थी वो और उसको मृत्यु समाप्त कर देती थी। पूतना कंस के यहाँ आई, बोली आप क्यों परेशान हैं महाराज, मैं जाऊंगी यूं ही और यूं ही नंद की लाला को समाप्त कर दूंगी। सोचे कंस सोचा ये युक्ति सही है, कोई जान भी नहीं पाएगा और ये मर भी जाएंगे। अब लाला का सारा कार्यक्रम हो गया है महाराज, बरही इत्यादि सब निपट गया, सारा कार्यक्रम हो गया। तो नंद बाबा जो है ब्याज देने के लिए जो है टैक्स जो होता है राजा का, कर दान करने के लिए प्रतिवर्ष मथुरा जाते थे। तो छगड़े पे मक्खन वगैरह लादे और कुछ पैसा वगैरह और कंस के दरबार में कर जमा करने के लिए प्रस्थान कर गए। और उधर से जो है पूतना कंस के यहाँ से नंद बाबा के गांव में प्रवेश कर गई। एक त्वां मदायत्मनं प्रवसतं कर्मचारिणी नाहि केन सादृशं पवित्रा मही विदधते। तब पूतना परम मलिक्ष्य है, जात की स्त्री है, सदैव अपवित्र रहती है, बच्चों की निर्मम हत्या करती है, किसी प्रकार से वो श्रेष्ठ नहीं है। और वहां से सुंदर एक स्त्री, ब्राह्मणी स्त्री का वेश बनाई है और आकर के जो है गोकुल में प्रवेश कर गई। तो डायरेक्ट अगर नंद बाबा के घर पहुंचे तो लोगों को शक हो, तो उधर से कई बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आ रही है और इधर नंद बाबा के घर पहुंच गई। अब भगवान तो जान गए कि कौन आ रहा है, तो उसने अपने स्तन पे कालकूट विष लगाया कि मुख में डाल दे, जिससे कंठ में विष पहुंचेगा तुरंत लाला समाप्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि बताइए, मैं आया था गोकुल में माखन मिश्री खाने और हमको आई है विष खिला रही है। तो शिव जी का आह्वान किए कि प्रभु आप ही मेरा रक्षा करिए, मैं तो माखन मिश्री खाने वाला और विष तो आप ही पीते हैं। तब भगवान आकर के कंठ में विद्यमान हो गए शिव जी, और आकर के अंदर अब कोई स्त्री है, साधु महात्मा होता तो मैया यशोदा घर में नहीं आने देती। लेकिन स्त्री है और वो भी ब्राह्मण स्त्री है, सुंदर है, सुशील है, माला इत्यादि पहनी हुई है, तो किसी को शक नहीं होगा कि जो है ये पूतना है, राक्षसी होगी। लाला के पास उसको जाने दिए, विशेष प्रार्थना की, बोली कि मेरे स्तन का दूध पी करके तेरा लाला अमर हो जाएगा, उसे पूरी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे पति के तपोबल से मुझे ये शक्ति प्रदान है कि जिसको मैं अपने स्तन का दूध पिलाऊंगी वो अजर अमर हो जाएगा। अब मैया यशोदा सुनी तो माता का हृदय जो होता है कोमल होता है, अगर अपने संतान का हित वो कहीं बन रहा है तो वो पृथक प्रयास करती है कि मेरा संतान श्रेष्ठ और उत्तम हो। तो उसी भाव से जो है मैया ने पूतना को अंदर जाने दिया, कहाँ पे, लाला के पास, और लाला को उठा करके उसके गोद में दे दिए। अब पूतना ने जो है भगवान को अपना स्तन प्राण कराना प्रारंभ कर दिया। सा मुंजतम मुंजलाम्बतिम प्रभसणी प्रभास्तयाम वित्तात्रये नेत्रचारणो भुजो महू प्रसन्नगात्रम क्षिपति रोरुदः। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, बोले कि एक तो ये माता बन करके आई है, मुझे स्तन पान करा रही है तो मेरी माता हुई, पर दूसरी तरफ इसके अंदर छल कपट है,
तो मैं इसको देखूंगा नहीं और इसका स्तनपान करूंगा महाराज। तो भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर छल होता है, भेद होता है, क्रूरता होता है, अभिमनत्व होता है, द्वेष होता है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो परम निर्मल मन से होता है, समस्त लोगों का कल्याण चाहता है, चाहे वो जड़ है, जीव है, चाहे पंछी पशु है, सब पे अपनी कृपा दृष्टि एक समान रखता है, उसको मैं स्वयं प्राप्त होता हूं। लेकिन यहाँ पूतना के अंदर ममता तो है, लेकिन छल और कपट भी साथ में है। छल है कि चोरी से दूध पिलाना चाह रही है महाराज। कपट जो है अर्थात भगवान को मारना चाह रही है, कपटी है। तो यहाँ हम सभी विद्यमान सबके अंदर गुप्त रूपी पूतना महाराज निवास करती है। तो हम आप सभी अपने जीवन में चिंतन रखें कि उस पूतना रूपी को कभी बाहर ना आने दे, उसके वश में कभी ना हो। अर्थात हर व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वेष में रहता है। अगर कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो सोचता है ये कैसे आगे बढ़ गया। किसी के पुत्र को नौकरी मिल गई तो सोचता है ये कैसे पा गया, हमारा बालक रह गया। तो ये कौन है महाराज? ये हमारे अंदर विद्यमान वही पूतना रूपी शक्ति है जो हमको द्वेष रखने देती है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि एक गांव था, उस गांव में दो पड़ोसी रहते थे महाराज। एक पड़ोसी ने भगवान का घोर तप किया धन प्राप्ति के लिए। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो वरदान मांगा कि महाराज जो मैं चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान बड़े कौतुकी बोले कि ठीक है, तुम्हारे जो एक होगा वो तुम्हारे पड़ोसी के दो हो जाएगा। इस प्रकार भगवान वरदान देके चले गए, क्योंकि उसको मन में अपने पड़ोसी को लेकर के कपट था। अब घर आया तो फूस के घर में रहता था, तो बोला बहुत दिन हुआ फूस के घर में रहते हुए, महाराज एक घर बन जाए। तो उसके एक घर बना और पड़ोसी के दो घर बन गया। अब बड़ा दुखी हुआ कि तपस्या हम किए, मरे हम, अब फुकट का फायदा उठा रहा है ये तो भगवान के प्रदान का। अब कुछ दिन बीता तो पहले कुआं से पानी पीते थे लोग। तो कहा भगवान हमारे घर के मुहारे पे एक कुआं खुद जाए। अब एक कुआं खुद गया तो पड़ोसी के यहाँ दो खुद गया, उसके दोनों दरवाजे पे कुआं हो गया। तो सोचा कि अगर एक आंख मैं अपना फोड़ूंगा तो पड़ोसी का दो आंख फूट जाएगा, तो एक ना एक कुआं में तो गिरी जाएगा। तो उसने रात में कहा महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। अब पड़ोसी का दोनों आंख फूट गया महाराज। तो इसी प्रकार जो है हर व्यक्ति के अंदर द्वेष रूपी पूतना निवास करती है। तो उसी द्वेष को समाप्त करने के लिए आपको प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। किसी से किसी प्रकार का द्वेष भाव ना रखें, सरलता रखें। परमात्मा से यही विनती करें कि ये बढ़ रहे हैं महाराज तो और बढ़े। तो जब इस प्रकार का कल्याण रखेंगे, सबको सुख संपन्नता देखने का, तो स्वयं आप देखेंगे कि हम स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। दिन न प्रतिदिन आप जो है प्लस में होते जाएंगे, माइनस में नहीं होंगे। लेकिन यदि आप मन में ये रखेंगे कि लोगों का हित न हो, तो सबसे पहले आपका अनिहित होगा। ये आप जाने रहिए महाराज। जोल गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार पूतना छल कपट से भगवान को स्तनपान कराई।
अब भगवान स्तन पान करते करते उसके प्राण को भी खींचने लगे। कुछ देर तक तो वो पीड़ा बर्दाश्त की, लेकिन तथेउस वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई आगे, और अपने असली रूप में प्रकट हो गई नंद जी की आंगन में ही, और कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग से महाराज उड़ती हुई चली, और दूर नगर से बाहर जाकर के एक बगीचा था, उसी बगीचे में गिर गई, और भगवान ने उसके स्तन से दुग्ध के साथ में उसको प्राणांत कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। और उसका प्राणांत हो गया इस प्रकार से। लेकिन भगवान ने, वो राक्षसी थी, उसके अंदर कपट था, मोह नहीं था, इसी और फिर माता थी, तो भगवान ने उसको परम गति भी दिया। भगवान के पार्षद आए और उसको रथ बिठा के बैकुंठ धाम को ले। गोविंद भगवान की जय। तो गोविंद इतने दयालु हैं कि पूतना इतना कपटी माया थी, फिर भी उसका उद्धार किया। आइए भगवान संकीर्तन करते हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। गज के उबार दहरे ग्राह के मार दहरे, ग्राह के मार दहरे, गज के उबार दहरे ग्राह के मार दहरे, गज के उबार दहरे, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। हाँ, भक्त विदुर गल गए, भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगव खैली, प्रेम से सगवे खैली, भक्त विदुर घर गए, भक्त से सगवे खैली, प्रेम से सगव खैली, प्रेम से सगवे खैली, छोड़ के पाकवान रउआ जगत के दाता है, छोड़ के पाकवान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता हे गोविंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है पूतना का उद्धार किया,
और पूतना जो है पूर्व काल में राजा बलि के यहाँ उपस्थित थी महाराज। तो उस समय उसने वरदान मांगा, भगवान वामन रूप को देख करके उसके अंतः हृदय में वात्सल्य जागृत हुआ कि भगवान को मैं हो अपना दुग्ध पान कराती, अगर जो ये बालक होते मेरे तो। भगवान ने उसके हृदय को सरल समझ करके उसको प्रदान दे दिया। तत्पश्चात जब भगवान वामन ने बलि को बेकार कर दिया, सारा कुछ छीन लिया, तो उसके मन में क्रोध आ गया। अब बोली ऐसा अवदंड मेरा बालक होता तो मैं अपने स्तनों में उसको जहर लगा के पिला देती। गोविंद ने उसे कहा था तो माता ये भी आपकी अभिलाषा पूरी होगी। तो भगवान आज यहाँ दोनों वरदान को सार्थक करने के लिए पूतना का उद्धार किए। उधर नंद बाबा जो है मथुरा में कंस के कर देने गए हैं। कर दे करके सोचे बहुत दिन हुआ भाई वासुदेव से मुलाकात नहीं हुआ है, तो वासुदेव महाराज से मिलता हुआ चलो। गए वासुदेव जी से मिलने, समाचार सुनाए, सारा कुछ श्रेष्ठता बताई, दुख पीड़ा दोनों लोगों ने कहा। लेकिन वासुदेव जी के मन में चिंता थी महाराज कि ऐसा ना हो किसी कोई अनहोनी हुआ हो गोकुल में। इसलिए उन्होंने नंद बाबा को कहा कि नंद आप तुरंत जो है गोकुल जाइए, क्योंकि इस समय कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, नवजात शिशुओं का वध कर रहा है, तो कहीं वो आपके घर तक न पहुंच जाए। और नंद बाबा बेचारे वहां से भागते हुए आए गोकुल। नगर के बाहर ही पहुंचे थे कि देखिए विशाल शरीर पड़ा है 10-12 किलोमीटर में पूतना का, जैसे पहाड़ के जैसा दिख रहा है। बोले महाराज ये क्या है? सब गांव वालों ने बताया कि कल एक राक्षसी ब्राह्मणी वेश बनाकर आई थी लाला को मारने, और लाला को लेकर बाहर उड़ाई थी। हम लोगों ने सीढ़ी लगा करके इसके शरीर से लाला को उतारा है। फिर नंद बाबा ने लकड़ी इत्यादि का व्यवस्था कराए और कई चिताएं बनाई गई और उसको शरीर को टुकड़ों में काट करके उन सभी चितों में जलाया गया। नंद बाबा आदि ने उस पुतना का जो है क्रिया किया। कुल गोविंद भगवान की जय। अब यशोदा मैया सोची कोई बाधा रहा, हमारा टल गया, बहुत बड़ा कष्ट आया था मेरे लाला पे। तुरंत पंडित जी को बुलाई, पूजा पाठ कराई, दान पुण्य कराई लाला से कि दोबारा फिर कोई कष्ट मेरे लाला को ना आए। अब नंद भवन में उत्सव चल रहा था महाराज, दिव्य उत्सव है, नाच गा रहे हैं सब लोग। और कन्हैया जी को एक सकटा होता था पहले, जैसे लड़िया उड़िया होती थी पुरानी, उस पे रख करके दूध मक्खन दही ये सब ले जाया करते थे नगर इत्यादि। तो वहीं लाला को लिटा दिए छगड़ा के बगल में। और कंस सुना कि जब पूतना मारी गई तो उसका जो है सकट भजन को भेज दिया मारने के लिए भगवान ने। और सकट भजन जो आया वो गुप्त रूप बना करके उसी छगड़ा में बैठ गया। जैसे उधर उत्सव शुरू होगा, इधर छगड़ा जो है लाला के ऊपर पुलट देंगे और लाला समाप्त हो जाएंगे। माया विषम मनोई माम नित्यम युक्तम उपासते श्राद्धे परोपेतास्ति में युक्ता तमामतः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैया उत्साह में इतना व्यस्त हो गई कि अपने लाला को भूल गई और कन्हैया जी वहीं लेटे रह गए। अब एक ही
लात कन्हैया जी चगड़ा में मारे और चगड़ा सहित जो है संकट भजन ऊपर गया और गोविंदाय नमो नमो हो गया। और गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने एक ही वार में जो है सकट भजन का वध कर दिया। अब भगवान एक दिन गोद में लिए मैया यशोदा बैठी हुई थी, दूध पिला रही थी, तेल इत्यादि लगा रही थी, खिला रही थी उनको। कंस सुना कि सकट भजन मारा गया तो उसने तुरंत क्या किया, तृणावर्त नाम के राक्षस को भेज दिया कि जाओ नंद के लाला को मार दो। अब तृणावर्त आया। अब कन्हैया सोचे कि मैया के पास रहूंगा तो कैसे मारूंगा मैं तृणावर्त को, मैया जान जाएगी और मैया जान जाएगी तो बड़ी परिस्थिति होगी, इसलिए कोई युक्ति करना चाहिए। दैत्यो नाम्ना तृणावर्ता कंसं भृत्यं प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपणे जहरासीनाम्बरकमम्। तो कन्हैया जी ने अपना ओजन बढ़ा दिया, इतना ओजन हो गए वो कि मैया लाला को नहीं संभाल पाई, जमीन में लिटा दी और बोली लाला तेरा बड़ा ओजन हो गया है, तो दूध पी पी के बहुत भारी हो गया है, ले जमीन में खेल मैया। अब भगवान एक माता से छोटे और दूसरी माता के गोद में आ गए। पृथ्वी माता को अवसर मिला, तुरंत अपना नीचे से दोनों हाथ लगा ली महाराज। पृथ्वी माता भी हर पल लाला के समीप रहती है कि जैसे यशोदा मैया जमीन पे रखे कि हम लाला को खिला ले। और तृणावर्त विशाल बवंडर बन के आया महाराज। एकदा भार कामादयाहं स्वांगम मरोप्यवहामनि प्रस्तुतं पायाम असंस्तनम अस्नेहं परिपालतु। तुरंत विशाल बवंडर बना के आया और लाला को उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान आकाश में पहुंच गए और उसके कंधे पे बैठ करके उसका गर्दन मरोड़ दिए। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने जो है तृणावर्त नामक राक्षस का उद्धार किए। अब इधर जो है वसुदेव महाराज अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं कि आप चले जाइए गोकुल और नंद बाबा के बालक का जो है, हमारे नंद बाबा के यहाँ मेरा बालक है, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तम्मी ब्रह्म विद्यां श्रेष्ठरः संस्कारं कर्तुमामसि बाल्यो नारेण्यं जननम् ब्राह्मणो गुरुः। तो वसुदेव के महाराज के कहने पे गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने उनका यथाउचित सत्कार किया, चरण रज धुले उनका और उनको भोजन इत्यादि करा करके आसन दिलाया गया महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अहम रोहिणी पुत्र रामायणं सारदो गुणो अखस्यास्तं रामितिहासं बलादिक्याद बलमं विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा हे नंद बाबा, मैं रोहिणी के पुत्र का जो है नामकरण संस्कार करने आया हूं। तो नंद बाबा ने कहा हे भगवान, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आप मेरे लिए हर तरह से पूजनीय हैं और आप एक ही नहीं दोनों बालकों का जो है नामकरण संस्कार कर दिया जाए। तो नंद बाबा के जो कुल गुरु थे वो दूसरे थे, अब वसुदेव महाराज के दूसरे थे। तो इसलिए
गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव महाराज ने इसे गुप्त तरीके से कहा है करने के लिए, किसी प्रकार का कोई शोर भय ना हो, आप दोनों रहे, नंद बाबा और यशोदा मैया रहे और मैं रहूं और रोहिणी रहे और आपके दोनों पुत्र रहे और मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा, चौथा कोई आदमी ना हो, नहीं तो कहीं वो जान जाएगा कंस तो मार डालेगा महाराज। इसलिए गुप्त तरीके से आयोजन किया गया नामकरण संस्कार का भगवान का। नंद बाबा का एक विशाल गौशाला था नगर के बाहर। उसी गौशाला में अंदर बीचों बीच में जाके बैठ के चारों तरफ से दीवार फटकी सब बंद करके और वहां पे जो है दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। तो सर्वप्रथम बलराम जी बड़े थे, इसलिए गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। उनका 3 नाम रखा महाराज, एक राम, एक आनंद, एक बल संकर्षण महाराज, क्योंकि गर्भ के ट्रांसफर से उनका जन्म हुआ था। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रतिष्ठित किया गया था, तो उसको संकर्षण विधि बोलते हैं, इसलिए एक नाम उनका संकर्षण रखा बलराम जी। और वो बलवानों में श्रेष्ठ होंगे, इसलिए उनका एक नाम बल रखा महाराज। और कुंडलियन के अनुसार से एक नाम उनका राम रखा महाराज। तो कुल मिला के गर्गाचार्य जी ने कहा आपका पुत्र आगे बलराम के नाम से जाना जाएगा। बलराम महाराज की जय हो। तो लाला के बड़े भैया का नामकरण संस्कार हो गया। अब यशोदा मैया की लाला का गर्गाचार्य जी जब कुंडली बनाई तो काली शानो भवदम साज्यम मनास्तु द्वापरा उत्तिष्ठाम अस्त्रते भवति कृपमं संपन्दते चरण। गर्गाचार्य कुछ देर के लिए रुक गए महाराज, भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में भगवान के वो सारा चीज दिख रहा है जो अभी तक उनको किसी कुंडली में नहीं मिला। फिर हस्तरेखा देखे तो गर्गाचार्य से समझे कि ये तो नारायण है, साक्षात परम पिता परमात्मा है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा आपके कई जन्म जन्मांतर के फल उदय हुए हैं, जिससे आपके यहाँ इतना दिव्य और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है महाराज, जो तीनों लौकिक का आधिपत्य रखने का सामर्थ्य होगा इनमें, समस्त कलाओं से युक्त होंगे, करुणा के सागर होंगे, बड़े बड़े धर्मार्थ कामार्थ का स्थापना करेंगे, परम तेजस्वी होंगे ये, पर इनका नाम बहुत छोटा होगा। प्रेम से लोग इनको कृष्ण कहेंगे। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। तो नंद बाबा ने प्रेम का पूर्तक, प्रेम में भी 2.5 अक्षर है महाराज, भगवान का भी प्रेम रूपी नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा। आइए गोविंद संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ सुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कन्हैया कन्हैया जी नंद जी के यहाँ अभी आप लोगों ने स्वामी जी के मुखार बिंदुओं से कथा श्रवण किया। कन्हैया जी के साथ सब विनोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं और कुछ भक्त और गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया आपकी ये सांवली सूरत, मोहनी मूरत, कजरारे नयन कभी आंखों से ओझल नहीं होते और सदैव परमात्मा यही दिल करता है कि आप हमारे हृदय में वास करें और परमात्मा आपको कहीं नजर न लग जाए। कहा श्री राधे रासेश्वरी रसी से खरी घन श्याम और मुरली अधर विराजती कालिंदी ब्रज धाम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जयकारा जोरदार का होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमारी आवाज बैकुंठ तक पहुंचनी चाहिए। और परमात्मा के नाम पे भैया लोग जय घोष करते हैं लेकिन बहनें जय घोष नहीं करती हैं। आप लोग याद करो, आप लोगों को याद दिलवाना पड़ता है कि आप लोग कौन सी शक्ति हैं। आप जिस शक्ति की पूजा करती हैं भगवती दुर्गा जी, जिनका वाहन सिंह अगर हुंकार भरता है तो महिषासुर के कान के पर्दे फट जाया करते हैं। तो यदि आप लोग भगवान के नाम पे जय नहीं बोल सकते तो हाय हाय तो बोल ही सकते हो, क्योंकि बाबा ने कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और हाय हाय बोलेंगे तब भी वही लाभ आपको मिलेगा। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तोरने हे ना